इब्तदा ऐसे नहीं करते, पहली दफा थोड़ी हुआ है। पाकिस्तान पहले भी हारता ही पहले भी है। हारता रहा है, ये आपने इस दफा आगे मैच भी देखा हारेंगे, है, आगे ये भी देख मैच है। लें क्या लोगों के हालात हैं और क्या उनके जज्बात के साथ खेल खेला है हमारी पाकिस्तानी टीम ने। इतने गंदे तरह, इतनी गंदी तरह कौन हारता है यार, हद होगी वैसे। मुदस्सिर, आप तो डाई हार्ड फैन हैं, आप हाँ बताएं। डेफिनेटली। ये 120 चेज नहीं हुआ, जैसे कि मैच आपने देखा ही है। और बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम देखें, आमिर, शहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, बट बैटिंग उसी तरह कोलैप्स हुई है। और जैसे कि इंडिया ने 120 किया और मैं भाई के साथ पूरा मैच देख रहा था, और जब 120 हुआ तो मैंने उसी टाइम कहा था चेज़ नहीं होगा स्कोर। ये पिच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अगर हम देख रहे थे कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छे नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तो इसी तरह अगर पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो रिजवान को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन सडन एकदम से कोलैप्स में आउट होना स्टार्ट हुए हैं। मैच को इतना लेंथी किया है कि 120 भी चेज़ नहीं हुआ। तो हमारी टीम बैटिंग, मेरे ख्याल से शुरू से ही बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी इस T20 आज जब बैटिंग स्टार्ट की तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कि हम 120 चेज कर जाएंगे, बट वो पिच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। अनसडन बॉल बाउंस हो रहा था और एकदम से बॉल डाउन हो जाता था कि समझ नहीं आ रही थी। और हार्दिक पांड्या भी सेम उसी तरह ही आउट हुए और रिजवान भी उसी तरह बोल्ड हुए हैं। आई तो थिंक मेरे ये ख्याल से पैटर्न टर्निंग मोमेंट था। अभी शुरू, वर्ल्ड कप के शुरू से ये पैटर्न शुरू है कि ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है, और डेफिनेटली फिर इतना लेके डेफिनेटली। डूबता है कि फिर वो कॉन्फिडेंस नीचे आए, शर्मिंदगी की तरफ आने लग जाता है। आप कंटिन्यूसली आप जितने भी वर्ल्ड कप है आप उनमें देखें तो पाकिस्तान का स्टार्ट यही है कि उन्होंने स्टार्टिंग में हारना है, और फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि अल्लाह पाक बारिश ना हो, या वो हार जाए या वो जीत जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएं सुपर सुपर बॉल हो 8 के जाए, वो लिए। कुछ हो जाए, तो वो सुपर 8 के लिए अभी भी सडन यही स्टांस चल रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि यूएसए अपना सेकंड मैच हार जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बारिश उनका साथ दे रही है। 80 to 90% चांस है। कोई बात नहीं ना रो। अब तो उसके आंसू भी खुश्क हो गए। अब उसको हंसी आ रही है, इतना ऐसा सदमा लगे कि लड़की पागल हो गई है, कभी हंस रही है कभी रो रही है। तो अभी यही सिनेरियो चल रही हैं कि यूएसए कल का मैच इंडिया से हार गया है, बट जो सेकंड मैच उनका है आयरलैंड के साथ, अगर पाकिस्तान आयरलैंड से जीत भी जाता है बट पाकिस्तान फिर भी क्वालिफाई नहीं कर सकेगा अगर यूएसए लूज़ नहीं करता। अगर वो टाई भी हो जाता है बारिश की वजह से, फिर भी यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा। और मेरे ख्याल से जिन्होंने कितना उन्होंने एफर्ट की है वो डिजर्व भी करते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और हमें अगले साल के लिए क्वालिफाइंग मैच खेलने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम टीम ने यूएसए की पहली दफा खेल रहे हैं, पहली दफा ऐसे ही टीम है। बनी है, और वो मेरे ख्याल से हमारे जो 10 साल पुराने प्लेयर्स हैं उनसे बहुत बेहतर खेल रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उठ के आके प्ले वहाँ पे फील्ड पे पहली दफा खेल रहे हैं और इतना एक्सेप्शनल खेल रहे हैं कि क्या ही कहना। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे जो, स्पेशली मैं पिछले 2-3 दिन से वो इमाद वसीम की एक वो वीडियो वायरल हो रही है कि हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर, तो ही इज लाइक इमाद इमाद वसीम। तो दिल तो करेगी इमाद वसीम। शॉर्टली मैच टर्निंग मोमेंट भी वो इमाद वसीम है कि रन नहीं कैटर हो रहे तो आप ट्राई करें या स्ट्राइक चेंज करें या आउट होकर बाहर जाएं, नेक्स्ट को आप नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं है, स्ट्रेटेजी। कुछ नहीं है। अगर आप देख भी रहे हैं कि अच्छा मैच आपके फेवर में नहीं जा रहा, कोई पिच पे चेंजिंग नहीं हो रही, कोई फील्डिंग में चेंज नहीं आ रहा उस तरह से, तो काफ़ी ये नहीं, मुझे तो लग रहा था जैसे कि हमने आसमान में बॉल फेंकेंगे और हम मैच विन कर जाएंगे। जैसे कि वो हमारे जिनको हम चाचा जी इफ्तिखार साहब कहते हैं, उन्होंने बॉल तो फेंके हवा में लेकिन बाउंड्री पार नहीं हुए। उनके लिए रूल थोड़े डिफरेंट थे शायद मेरे ख्याल से कि आपने आसमान पे फेंकेंगे और पाकिस्तान विन कर जाएगा मैच। तो हम एज अ हार्ड हिटर उनको लेके चलते हैं, बट वो कहीं पे भी अभी तक हमें 3 मैचेस में कहीं पे उनकी हार्ड हिटिंग नज़र नहीं आई। हाँ, वो अक्सर क्लेम कर रहे थे मैं नेट पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सोच को कि प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मैच में एक भी नहीं लग रहा। नेट वाली प्रैक्टिस, आप इसको प्रैक्टिस समझे, आप इनको यहाँ पे भी प्रैक्टिस ही समझे। लेकिन ये बहुत एक, आई थिंक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, स्पेशली जो पाकिस्तानी फैंस। और ऑन टॉप ऑफ दैट यूएसए से तो चलो हार गए, इंडिया से हार गए, पड़ोसियों से हार गए, तो अब हम पड़ोसियों की जहाँ बात पे आप कैसे इतनी करेंगे? एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे हैं, आप लिटरली देखें तो नसीम शाह, पता चल रहा था कि उसने एफर्ट की है, वो 100% डेडिकेशन थी। उसका डेब्यू मैच था, उसकी वालदा की डेथ हुई और वो उस वहाँ पे नहीं गया, इनके तदफीन पे नहीं गए वो, और वो उसने अपनी डेडिकेशन शो की, उसने प्रॉपर वो इनिंग प्रॉपर खेली, पूरा टूर्नामेंट वो खेला और उसके बाद वो फिर वो वापस गया। तो उसकी डेडिकेशन है। तो इन लोगों की क्या डेडिकेशन है? मुझे तो लग रहा है कि वहाब रियाज तो फैमिली टूर पे गए हुए हैं, उनके साथ उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं,
इस तरह के सिनेरियोज चल रहे हैं वो तो। हाँ ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जितना पैसा हमारा मुल्क क्रिकेट पे लगाता है वो ऐसे लगता है वो इनकी लग्जरीज के लिए लगा रहा है, ना कि वो मैच के लिए लगा रहा है। वहाँ पे आज तो मुझे लग रहा है फैमिली का टूर करना होता तो वो ना एक उनको टाइम बुला में रहे वहाब हैं। रियाज वाज अ वेरी गुड प्लेयर, गुड प्लेयर और बट आई थिंक ये शायद बेचारों की शादी होती है तो इनके मेरे ख्याल से वाइफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है कि आपने वर्ल्ड टूर पे जाना तो हमें सारा लाजमी लेके जाना है। हमें वेकेशन पे जाना, तो फिर आप वेकेशन कर लें, आप खेल लें, एक ही चीज़ है। अगर हम देखें शहीन शाह अफरीदी आपके सामने, उसकी एक इंजरी और साथ शादी हुई, इंजरी के बाद उसने कमबैक भी किया और बड़े अच्छे रिदम में वो था, बट जब उसकी शादी हुई है, शादी के फौरन बाद से अब आप देख लें उसकी वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और आमिर इतना अच्छा आउटशाइन परफॉर्म कर रहा है, सो कॉल्ड एक्स क्रिकेटर टीवी चैनल पे बैठ के उसको कर रहे हैं कि आमिर को क्यों लिया। अभी भी आपके जो टॉप जो बॉलर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म वो कर रहा है, और शहीन शाह अफरीदी तो शादी के बाद बिल्कुल ही क्लैप्स कर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शादी के बाद क्या ऐसा सडन हो रहा है इनके साथ कि ये परफॉर्मेंस ये ड्रॉप डाउन हो हमारे रही है। प्लेयर्स का मुझे समझ नहीं आती, शादी से ऐसा क्या ताल्लुक है, शादी के बाद ऐसा क्या इनके ऊपर अभी मैं वो सडन में देख रहा हूँ, मैं इमाद वसीम बेसिकली वो फर्स्ट ओवर न्यू बॉल करते हैं, वो बॉल इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता उनका, और लास्ट मैचेस के अंदर लास्ट 2 मैचेस में इमाद वसीम ने बॉल की है इंडिया के अगेंस्ट और बॉल बहुत ब्रेक हो रहा था, और उसी की ऑल्डन शदाब की शादी हुई है और शादी के बाद उसका बॉल ब्रेक होना बंद हो गया। मैं तो लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही वो ऐसे क्या कर रहे हैं, या उंगलियां खत्म हो गई हाथ के अंदर से उनके कि सिर्फ वो थाई ये हथेली के साथ ही बॉल फेंक रहे हैं, बॉल ब्रेक नहीं काम हो करवा रही है बेगम, उनसे उनके हाथ दुखते हैं। ऐसे ही है, वो बॉल तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, और कोचेस पता नहीं क्या कर रहे हैं लिटरली कि कोच गाइड ही नहीं कर रहे कि बॉल ब्रेक होना बंद हो गया, आप उसको गाइड करें, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको रिप्लेस करें। इब्रार आप उसको कितने टूर्नामेंट साथ लेके जा चुके हैं, लेकिन आप उसको डेब्यू नहीं करवा रहे हैं इब्रार को, उसको आपने बैक एंड पे रखा है, हमें स्पिनर की ज़रूरत है। स्पिनर अब जैसे आप देखिए इंडिया के स्पिनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो मैच टर्निंग मोमेंट पे ले जाते हैं, और हमारे स्पिनर मेरे ख्याल से उनको लेके इसलिए आया जाता है कि वो दूसरी टीम की जो उनसे इनिंग को बेहतर कर दें, उनका स्ट्राइक रेट जो पेसर ने कंट्रोल किया होता है वो दोबारा से नॉर्मलाइज कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है लिटरली। अब बैटिंग में देखें, बैटिंग में आप सिर्फ 1 से 2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, एज अ टीम प्लेयर कि आपने पूरी टीम ने परफॉर्म करना है देन आप विन करेंगे। वन मैन शो किसी एक मैच में हो सकता है, बट ओवरऑल बैटिंग परफॉर्म करेगी देन आप विन करेंगे। अब सिर्फ आप सारी के बाबर आउट हो गए तो मैच हम हार गए हैं, तो बाकी प्लेयर्स जो हैं बाकी रिलाई नहीं कर रहे ना, बाकी प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोलैप्स करने की मेन रीजंस हैं कि आई एग्री विद रिदा ने जो कहा कि पहले जो क्रिकेटर्स थे वो पैशन की वजह से आते थे, अब क्रिकेटर सिर्फ इसलिए बनते हैं कि पैसा अच्छा है, पैसा अच्छा पैसा तो ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी लॉटरियां लग जाती हैं जब बिक जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं, उनको मेरे ख्याल से उनको तो यही टारगेट होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना है, 1-2 मैच विन करने हैं, उसके बाद टीवी एड्स करने हैं। अब आप देख लें कितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो मेजोरिटी टीवी एड्स में ही नज़र आ रहे होते हैं, ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने 1-2 प्लेयर्स के अलावा किसी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। बैटिंग ऑर्डर देख लें, और मेन रीज़न जो मुझे लग रहा है कि हमारी टीम ने इतना बैड स्टार्ट लिया कि मुझे यूएसए के मैच में देख के लग रहा था कि इनको पता ही नहीं हमारा रोल क्या है मैच के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि आप इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, हर टीम ने जो अपना प्लेइंग 11 था वर्ल्ड कप के लिए उसको फाइनलाइज करके उसके साथ लास्ट इनिंग्स वगैरह खेली हैं, लास्ट मैचेस टूर्नामेंट खेले हैं, और हमारी टीम तो लास्ट जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है उसमें भी चेंजिंग कर रही थी, एक्सपेरिमेंट्स फिर भी चल रहे थे, और जब वो फाइनलाइज नहीं हुए और आपने दोबारा से प्लेइंग 11 चेंज किया और वो यूएसए के साथ क्लैप्स कर गए और आपको दोबारा से जेल इन करने में 2 मैच लग गए और 3 दिन में आपके हाथ से बेसिकली वो लोग टीम वर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एक पे ही डिपेंड हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही 1 से 2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है। मूव ऑन करते हैं हमारे जो माशाल्लाह हमारे टीम की इज्जत अफजाई के लिए मीम्स बनी है जो हम उसकी तरफ आते हैं, और इसके साथ हम एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे, इट्स कॉल्ड ट्राई नॉट टू लाफ एट योर ओन टीम। तो इस टीम में 2 लोग जो हैं वो अपने मुंह में पानी भरेंगे और इनको हम मीम्स दिखाएंगे, और इन्होंने हंसना नहीं है क्योंकि ओबियसली हंसेंगे तो फिर सब गंदा हो जाएगा। तो वैसे तो हम गंदे हो गए हैं बहुत बुरी तरह से अपने पड़ोसियों के सामने, पर चलें कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में अपने मुल्क में गंदे हो। तो हम शुरू ज़रा हथौला रख के करेंगे,
वैसे खैर हमारे टीम पे तो किसी ने हाथ हौला नहीं रखा, हम ही रख लेते हैं। सो जी ज़िया साहब हैं कोई ट्विटर पे, वो कह रहे हैं बाबर इज़ क्लेवर, उससे पता है यूएसए के अगेंस्ट स्टैंड लेने पर एक कप्तान ऑलरेडी जेल काट रहा है। ठीक है जी, ओके। हफीज, मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए यही कहूँगा कि एज ए पाकिस्तानी ये वाहद एक जगह है जहाँ पे हमें लगता है कि हम यूएस को हरा सकते हैं। फुटबॉल का ही ले लें, रोनाल्डो की जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट उसको सेट करते हैं। ये रमीज राजा साहब है, ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो की जो डाइट है वो नासा के साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। नासा स्पेस का कुछ नहीं करता, वो आता है वो रोनाल्डो की डाइट प्लान बनाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मीम्स पर एक और थी, जैसे किसी ने लिखा होता है कि अगर तो भाई पैसे लेके आ रहे हो तो चलो समझ में आता है, पर अगर वैसे करे तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो ये हम सब के लिए आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग वंस अगेन। हंसी भी आती है, रोना भी आता है, पर इन दी एंड ऑब्वियसली हमारी टीम है तो हम तो फिर वापस उसी क्या कहते हैं एंथम पे आ जाते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बिकॉज हमें हमारे मुल्क से प्यार है। लिए भी आप देखेंगे लास्ट मैच के अंदर भी कितने लोग हैं जो इंडिया और यूएसए के मैच देखने के बाद कह रहे थे हम आज क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, बट कनाडा के मैच में फिर वो देख रहे थे वो। तो बस ऐसे ही आप हमारे जज्बात के साथ खेलते रहे, हम अपने आप के साथ खिलवाड़ होते देखते रहेंगे। तो अब हम ज़रा पूछते हैं, हमने बहुत शादी और कपल्स की बात कर ली, तो अब हम पूछते हैं कि हमारे मैच में सबसे बेस्ट सिंगल प्लेयर जिसने सिंगल हैंडेडली मैच को थोड़ा सा ड्रैग किया वो कौन था? सो मुदस्सिर आपके लिहाज से अभी तो हमारे पास एक ही प्लेयर है जो सिंगल है और वो सिंगल हैंडेड ही परफॉर्म कर रहा है और वो है नसीम शाह। और बट उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा जोन से हैं फीमेल्स हैं कि वो सिंगल ना आ रहे हो ताकि जो पाकिस्तान के भाई परफॉर्मर है वो परफॉर्म ना करे। मजे की बात है कि वो सिंगल यहाँ से नहीं है, वो सिंगल्स हमारे पड़ोसियों में से ऋषि मैडम पहले उनके पीछे थी, अब आजकल सोनम बाजवा पड़ी नहीं है, तो हृदय तो गलत सीन हो गया है। बहुत गलत है, मतलब हम कहाँ जाए, हम मतलब क्या करें? लड़के उठा के बेचारे उनको माएगी जा रही। मुझे लगता है उनको ज्यादा वहाँ पर अट्रैक्शन नहीं, वहाँ पर पैसे ज्यादा शो होता है। हाँ, पर खैर ये हमारे पाकिस्तानी लड़कियों के दिल पे एक चोट है, एक दुख दर्द पीड़ा वाला सीन है हमारे लिए कि एक ही बेचारा हमारे पास गुड लुकिंग हैंडसम सिंगल लड़का है, परफॉर्मर लड़का है, डेडिकेटेड और हर मैच में एक अलग ही नजर आ रहा होता है, स्टैंड आउट कर रहा होता है। आई थिंक अनदर फैक्टर दैट प्लेज इज कि वो यंग प्लेयर है, एनर्जेटिक है, ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज वर्क, एंड देन वो मेरे ख्याल से क्योंकि है भी थोड़ा वो पख्तून या पठान उससे, तो आई थिंक ही फॉलोज वो इमरान खान वाले फुट स्टेप्स। तो आई थिंक आगे जाके वी विश हिम गुड लक कि हमारी बाकी टीम की वजह से एक ऐसा अच्छा प्लेयर ना हम गवा दें। इसी तरह के फन रिएक्शंस डिबेट्स हम आगे भी अगले मैचेस में भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। होपफुली यू एंजॉयड एंड लाइक दिस वन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।